घर मेरा अपना है, वो घर पे ही है, लेकिन उन्होंने मुझे 5 फरवरी को 2020 को निकाल दिया था। इन्होंने मुझे दरवाजे बंद कर दिए थे इन्होंने। इसका जितना स्टाफ है इतना अच्छा है दारुल सुकून का, लेकिन कि मुझे बहुत अच्छा लगा दारुल सुकून में आना, क्योंकि वो चाहती थी कि अपने भाइयों से नहीं मिले, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिले, किसी बहनों से नहीं मिले। तो आपको कोई चीज़ पे अफसोस है जो आपने कोई डिसीजन लिया हो लाइफ में कभी कि मैंने ऐसा क्यों किया? आपके बच्चों ने आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि आप चोरी मैं करते वो हैं? भी बता रहा हूँ, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। जी जी। या वो आपसे आके मिलती हैं, या उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं कहा कि चले मैं और तुम अलग हो जाते हैं? फिर मैंने सोचा एक दिन मतलब खुदा भी इनके लिए ताले बंद कर देंगे ऐसे ही, मेरा भी तो मौका आएगा ना। लगे मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अगर वो नहीं पसंद करते मुझे घर रखने के लिए, लेकिन ये कि मुझे मेरा हक दे दे जो मेरा हक बनता है। तो आप कोई लीगल एडवाइज़र हायर कर सकते हैं, राइट? बिकॉज वो आपका घर है। नहीं, बेगम भी नहीं मिलने आई कभी। बेगम को तो मैंने 4 साल से देखा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िरोज़ा और आज की पॉडकास्ट जो है, बल्कि ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ जो हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग देखते होंगे पॉडकास्ट जिसमें अमूमन सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मॉडल्स आती हैं, टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सारे ग्लैमरस दुनिया के लोग आते हैं और वो पॉडकास्ट में अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एंड यकीनन बहुत अच्छा लगता है अपने सेलिब्रिटीज़ को जान के कि वो क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमने जो पॉडकास्ट पे फोकस किया है, ये जो हम सीरीज़ ला रहे हैं आपके लिए, उसमें हम सोसाइटी का वो हिस्से पे फोकस कर रहे हैं जिस पे नॉर्मली लोग उसको फोकस नहीं करते हैं, सोसाइटी का वो हिस्सा जो लोग भूल चुके हैं। सो मैं लाऊंगी ऐसी स्टोरीज़ जहाँ पे हम उनसे सवाल करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, वो यहाँ पे कैसे पहुँचे, क्या सबक सीखा, क्या रिग्रेट्स हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, सारी चीज़ें हम पूछेंगे। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपका क्या नाम है? पतरस सैमुअल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है पतरस सैमुअल, दारुल सुकून से। कैसे हैं आप? ठीक। आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं 1952 की पैदाइश हूँ। मेरा मर्चेंट नेवी में ड्यूटी करता था मैं। 8 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। जिसमें से एक बेटी का इंतकाल हो गया। 7 बेटे मौजूद हैं मेरे। 6 बेटी हैं, 1 बेटा है। शादीशुदा है, 2 की शादी नहीं हुई। तो माशाल्लाह से जब आपके 7 बेटे हैं, 1 बेटा है। 1 बेटा है जी, 6 बेटी हैं इसमें। और 6 बेटियां हैं। अच्छा, तो वो जो 1 बेटा है वो आपको नहीं रखना चाहता अपने साथ, आप दारुल सुकून में कैसे हैं? बेटा असल में ना इनके सबके प्रेशर में है, ये बच्चियों के, बेटियों के? बेटियों के। मेरी एक बड़ी बेटी है, उसका नाम कमल है। उसने पूरे घर में ना ऐसा कर दिया कि मतलब दोनों मियाँ बीवी को ना जुदा कर दिया उन्होंने। बेटे को? मुझे और मेरी वाइफ को। आपकी वाइफ हयात है? मेरी वाइफ हयात है, घर वो पे कहाँ पे? घर पे ही है। घर मेरा अपना है, घर मेरा अपना है, वो घर पे ही है, लेकिन उन्होंने मुझे 5 फरवरी को 2020 को निकाल दिया था। इन्होंने मुझे दरवाजे बंद कर दिए थे इन्होंने। तो आप 4 साल से यहाँ पे हैं? 4 साल से मैं यानी 4 साल ये अलग-अलग ही रह रहा था मैं कहीं। पहले 2 साल अपनी बेटी के पास रहा था, उसके बाद उनके भी हालात अच्छे नहीं थे। फिर मैं वहाँ के फिर ऐसे ही मतलब बाहर ही दर बदर हो रहा था मैं। उसके बाद एक ड्यूटी कर रहा था मैं, ऑन ड्यूटी पर था। फाइन ट्रेड के नाम पर मशहूर कंपनी है, मैडम के नाम पर। वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। वहाँ पर एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, अपना 28 जनवरी को इसी साल में। तो मेरा बेटा मुझे जिना हॉस्पिटल ले गया। जिना हॉस्पिटल दूसरे दिन ही मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि मेरी समझो ज़िंदगी को बचने की उम्मीद नहीं थी कोई भी। उसने वहाँ गाड़ी से उठाया, गाड़ी से उठाकर लाकर अपने दारुल सुकून ले आया। दारुल सुकून में बस खुदा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी थी। लगे ना, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा था। यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिली? बहुत ट्रीटमेंट मिली थी। हमारी अपनी मदर है जो अपना सिस्टर फजीलत, जो ऑल रूम की मदर है, इस वक्त बड़ी है वो, उन्होंने बहुत मेरी मदद की थी, काफ़ी मेरी हिफाजत की। इसका जितना स्टाफ है इतना अच्छा दारुल सुकून का, लेकिन है कि मुझे बहुत अच्छा लगा दारुल सुकून में आना, क्योंकि दारुल सुकून आने की वजह से मेरी ज़िंदगी जो है बच गई है। वरना मैं अभी नहीं होता इस दुनिया में। मैं जिस तरीके से मेरी लाइफ थी उस वक्त हालत थी मेरी। तो माशाल्लाह आप कह रहे थे आप नेवी में भी थे, राइट? मर्चेंट नेवी में मेरी जॉब थी पहले।
अच्छा, और 2010 तक मैंने की है। उसके बाद फिर रिटायरमेंट कर दी थी उन्होंने। तो आपको कोई पेंशन या कोई ऐसी अभी सेविंग्स तक आपने नहीं पेंशन की कि नहीं आप लगी अपना ना। घर लें? घर मेरा अपना है, घर तो मेरी अभी आपका अपना है, पेंशन उसमें नहीं आपकी है। वाइफ रहती है, वाइफ रह रही है तो उधर। वाइफ क्यों नहीं आपको लेके जाती? वाइफ ये बच्चों के बरलावे में आ गई है ना, मतलब अपना ये बड़ी बेटी मैंने बताया ना आपको मैंने, वो है बड़ा दिमाग है, वो असल में थोड़े लालची टाइप के हैं वो। अच्छा, वो चाहते हैं कि ऊपर इसके ऊपर घर चर्च बना दे, लेकिन चर्च मैं नहीं बनाने दूंगा मैं उनको। मैं क्या बनाते? चर्च बनाए ऊपर, घरों में चर्च नहीं बनते हैं। चर्च की जगह एक अलहदा होती है। चर्च, अच्छा अच्छा अच्छा। घरों में चर्च, घर में सिर्फ दुआ की जाती है, मतलब बैठ कर मिलकर दुआ करते हैं हम लोग घरों में। तो इस वजह झगड़ा बढ़ता गया लेकिन मैं झगड़ा नहीं किया ना मैंने आज तक किया है। 79 में मेरी शादी हुई थी, 1979 में। अब 45 साल मेरी शादी को हो गए अभी। कभी मेरा झगड़ा नहीं हुआ, कभी आज तक मेरी वाइफ जो है कभी रूढ़ कर अपने मेके नहीं गई कभी भी ना। कोई ऐसी क्यों, हमारी माँ की तरबियत थी कि हमेशा खुश रहो लेकिन अपनी बीवी को खुश रखो। बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरा बड़ा भाई था, उसने मुझे काफ़ी समझाया कि तुम बेटे जो कुछ भी है ना अपनी बीवी के सही रहो, हमारी फिक्र नहीं करो। क्योंकि वो चाहती थी कि अपने भाइयों से नहीं मिले, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिले, किसी बहनों से नहीं मिले। तो आपको कोई चीज़ पे अफसोस है, जो आपने कोई डिसीजन लिया हो लाइफ में कभी कि मैंने ऐसा क्यों किया? मैं सोचता नहीं हूँ ऐसा, इस वजह से कि मतलब मैंने कभी ऐसा गलत काम किया ही नहीं, क्योंकि मैं कोई नशा मैं नहीं करता, कोई भी ऐसा ऐप मेरे में नहीं है कोई भी किसी किस्म का। तो उसके बाद भी अफसोस सिर्फ में ये होता है कि किस वजह से मुझे इन्होंने निकाला, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही। मैं ड्यूटी से आया था रात को 9 बजे, 5 फरवरी को ना, मतलब उसी दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। आपके बच्चों ने आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि आप चोरी मैं करते वो हैं? भी बता रहा हूँ, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ। जी मैं जी। ऐसे जब निकल गया ना घर से, मैं लगा उससे पहले तो कोई इल्ज़ाम मेरे पर नहीं लगा। बाद में जब मैं अपने फादर के पास गया था हेड ऑफिस में, तो वहाँ से वो घर पे गए थे वो लोग, उन्होंने पूछा जाकर, तो इन्होंने बताया कि ये चोरियाँ करता था, ये बर्तन बेच देता था घर के। अब मैंने अभी तक बात नहीं की सिस्टर से। मैंने बोला मेरे सामने आएंगे मैं उनके सामने बात करूँगा, पीछे से मैं बात नहीं करूँगा कोई भी। तो वो चोरी वोरी का तो मसला ऐसे ही खाम का लगाया उन्होंने जानबूझ के ना, लगा इसलिए कि वो मेरी अपनी 70-80 लाख की जगह है, मैं क्यों चोरियाँ करूँगा, मैं कोई नशा करता हूँ मैं कोई भी। तो आपने कभी लीगल हेल्प लेने की कोशिश नहीं की? ये नहीं कि मैं कोई एक वकील हायर करूं और जो मेरा घर है मैं उस पे अपना हक, क्योंकि वो आपका हक है ना, क्योंकि आपका हाँ, घर मेरे है, हक है, मेरे राइट? अपने हैं। तो आपने ये करने की कोशिश क्यों नहीं की कि आप एक वकील हायर करें और आप अपना हक मुझे, लें? मैं बता रहा हूँ, वो मुझे असल में मेरा बेटा जो था ना, मतलब अब मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं सैलरी में उसी को ही देता था मैं, हालांकि घर पे भी नहीं था मैं, सैलरी दे रहा था उसे मैं। लेकिन मुझे वो डेली ये जब सैलरी लेकर कह रहे मैं अब्बू अभी चले जाएंगे, अब घर अब्बू अभी इस महीने में चले जाएंगे, ऐसे करते करते टाइम आ गया, तबीयत ख़राब होगी तो वो मुझे यहाँ फेंक कर चला गया। तो आपकी तबीयत को क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या डायग्नोसिस था आपका? मुझे हाँ, फीवर हुआ था, मुझे फीवर हुआ था। कुछ मोशन हो गए थे ना साथ में। अच्छा, लाइफ पार्टनर जो आपका स्पाउस जो होता है वो एक ऐसा, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर है, जी, तो अभी तक आपकी जो वाइफ है उन्होंने अपने बच्चों के सामने क्यों कुछ नहीं बोला आपके लिए? आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया, या वो आपसे आके मिलती हैं, या उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं कहा कि चले मैं और तुम अलग हो जाते हैं? उन्होंने ये क्यों आपको अकेला यहाँ पे क्यों छोड़ दिया? कोई इज देयर एनी रीज़न? उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ छोड़ गया मेरे को बच्चा। ये सिर्फ मेरे 2 बच्चे थे ना, एक बड़ी बेटी थी कमल, उसके शोहर का नाम है बाबर। इन्हों की प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी मुझे भी नहीं पता। मैं घर पे आया हूँ, मतलब घर पे आया हूँ तो मतलब पता नहीं क्या, मुझे खुद भी समझ नहीं लगी क्या हो गया मुझे। मतलब रात को 9 बजे आए, दरवाज़ा लॉक किया है, दरवाज़ा आए बोलते मतलब तुम्हारे लिए ताले बंद हो गए। मेरे लिए ताले बंद हो गए। फिर मैंने सोचा एक दिन मतलब खुदा भी इनके लिए ताले बंद कर देंगे ऐसे ही, मेरा भी तो मौका आएगा ना। मतलब अभी मर तो नहीं गया, जिंदा हूँ मैं अभी। मतलब खुदा ने मुझे बचा लिया यहाँ आकर। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने ताले लगा, ऊपर कपड़े मांगे तो कपड़े ऊपर से कपड़े फेंक दिए उसने। हमारे पड़ोसी है, गली वाले सब ने देखा, वहाँ साथ में मेरी फूफी का घर है, वो भी अभी इसका इंतकाल हुआ है, मतलब 98 साल की उम्र में। उसका पता करने को कह रहे थे, पता करने क्यों गए उसका? मतलब उसको मरने देते तो नहीं जाना था। आप कह रहे हैं कि ये दारुल सुकून में आपको बहुत अच्छा लगता है, जी। तो आपने यहाँ से कभी भागने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, आप नहीं भागे? बिल्कुल नहीं भागा। ठीक है। अच्छा पैट्रिस, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिले ज़िंदगी में
कुछ साल पीछे जाने का, तो आप क्या अलग करना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अगर वो नहीं पसंद करते मुझे घर रखने के लिए, लेकिन ये कि मुझे मेरा हक दे दे जो मेरा हक बनता है। तो आपने फिर ये हक लेने की कोशिश क्यों नहीं की? आप अभी क्या करना है ये हक लेने अभी के तक लिए? मैंने नहीं की। अभी अभी मुझे चौथा महीना शुरू हुआ यहाँ आए हुए में, अभी हुए 3 महीने हो गए मेरे को। तो आप कोई लीगल एडवाइज़र हायर कर सकते हैं, राइट? बिकॉज वो आपका घर है। वो है मेरे, लेकिन ये कि मुझे अभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं ये बात शुरू कर सकूँ। मैं आपको मौका नहीं मिला? नहीं मिला। तो अगर दारुल सुकून वाले आपको कोई लीगल एडवाइज़र दें या आपको उसकी तरफ हेल्प करवाएं, तो आप वो करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं मुझे तो उम्मीद 4 है साल से आप यहाँ पे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही 4 कि साल आपका से नहीं, घर है वहाँ 3 पे। महीने से ही आऊँ फिर 4 साल से नहीं, 3 महीने से? 3 महीने से 3 महीने से। दारुल तो सुकून में। आप तो कह रहे थे 2020 में आप मैं घर कह से रहा बाहर था निकल गए। कि जब उन्होंने मुझे निकाला था, कुछ मैंने 2-2.5 साल मैंने बाहर निकाले। मैंने कहाँ निकाले? 2 साल अपनी बेटी के पास निकाले थे, अच्छा। उसके घर में रहा। फिर उसके बाद उसने शोर ने भी उसके साथ गड़बड़ शुरू कर दी कि आप ऐसा करो, अब्बू को उधर ही भेज दो। अच्छा। फिर एक दिन उसने मुझे वहाँ से उठाया घर से, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, वो बिल्कुल मेरे घर के पास ले आया। उस दिन मेरे खुद भी होश नहीं है। बेटे के हाथ दिया, बोलते अभी अब्बू को संभालो, और बेटे ने क्या किया, उठा कर मुझे ले गया। सारी बेटियों का ये एक ही वो है माइंडसेट के आपने चोरी की है, सारी नहीं जितनी भी नहीं, बेटियां हैं। किसी के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर नहीं, कोई तो भी बाकी क्यों नहीं मदद करती? आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बताया कि एक्चुअली असली स्टोरी ये है, बिकॉज हर स्टोरी की 2 पहलू होते हैं। आप एक पहलू सुन के नहीं जज कर सकते। जी। तो आपने कभी अपनी स्टोरी बताने की कोशिश की अपनी वाइफ को, बाकियों की बाकी फैमिली है, स्टोरी बताने की कोशिश की आपने कभी? सिस्टर मेरी कभी इस मौजू के ऊपर कभी बात नहीं, ना मैंने कभी किया है कुछ भी। दूसरी बात ये है कि बच्चों का मसला है, बच्चों की आपस में लड़ाई थी, उन आपस की लड़ाई का मलबा सारा मेरे ऊपर आ गया, ये चक्कर हुआ है। तो बाकी चोरी का तो खैर कोई मसला नहीं है कोई भी, लेकिन ये कि जब मैं सिस्टर साहब ने अभी इनको 2-3 दफ़ा मैसेज किए मेरी बेटी को कि आप यहाँ आओ, यहाँ क्यों नहीं आते हम लगे आप, वो कोई यहाँ आपसे मिलने आता है? आते, मुझे कोई भी नहीं मिलने आता, मुझे यहाँ कोई बच्चा नहीं मेरा मिलने आता। क्यों? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं मिलने आते। ना आपकी बेगम भी नहीं मिलने आती? नहीं, बेगम भी नहीं मिलने आई कभी। बेगम को तो मैंने 4 साल से देखा भी नहीं है। तो आपने क्यों नहीं राब्ता किया? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप, चले वो तो ठीक है, लेकिन आपने क्यों नहीं राब्ता किया ना? आपने अपनी स्टोरी क्यों नहीं उन्हें बताई? वो मुझे इन बच्चों ने आश्रय पर रखा हुआ था कि हम लगे अब्बू आप घर पे ही जाओगे, हम लगे, तो इसी चक्कर में मैंने ऐसे करते लेकिन करते अब तो नौबत आपको आ पता गई। चल गया ना कि अब मुझे आपके पता चल गया। बच्चे आपका भला नहीं चाहते, शायद घर की वजह से, वो घर जो जी, आपका है। मेरा अपना घर है। अभी आपको किस चीज़ से डर है कि क्या हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ, मुझे इस चीज़ का डर था। मैंने बोला हो सकता है उसकी भी उम्र इतनी है कि मेरी भी 70-71 साल उम्र है। आपकी खुदा ना बेगम की? खासा मेरी बेगम की 60 साल है, मेरे 10 साल छोटी है मेरे से, लेकिन वो शुगर की पेशेंट है और भी उसको काफ़ी मसले है उसके साथ। तो मैं कहता हो सकता है मेरे ज़्यादा इस करने से होता है मैं ऐसा मसला नहीं हो जाए कोई, इस वजह से मैं बात नहीं करता उससे। और बच्चों का रवैया अपनी माँ के साथ कैसा है? अच्छा है? वो बच्चे सही है, कुछ बच्चियों का उनका रवैया सही नहीं है। सिर्फ एक बेटी का रवैया उसके साथ सही है जिसकी मैं बात करूं, कमल की। अच्छा। उसका और मेरा बेटा और एक छोटी बेटी है, 3 है उसके बाद। कमल तो अपने घर में है। अच्छा, अभी आप जैसे आप यहाँ पे हैं तो आप ना आपकी फैमिली आपसे बात करती है ना, आप किससे अपने मसले शेयर करते हैं? कोई है, आपने कोई दोस्त बनाया है यहाँ पे या नहीं? नहीं, मेरे भाई है, बड़ा भाई है, उसके बच्चे आते हैं। मेरे जब मेरी तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल एंड में था मैं, सिस्टर फजीलत ने मिला अपना फ़ोन किया था, मेरे बड़े भाई को किया था फ़ोन, उसकी पूरी फैमिली आई थी, बच्चे आए थे। मिला उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट की थी आकर के, अभी भी आते जब हैं। आपका बड़ा भाई आ रहा है आपसे मिलने, मुझे एक बात समझ क्यों नहीं आ रही कि वो आपको यहाँ से लेके क्यों नहीं जा रहा? बड़े भाई को तो वो पसंद नहीं करती, मेरे किसी भाई को पसंद नहीं करती मेरी वाइफ यही है। वो तो कह रहे अपने सब भाई बहन सब छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। और आपके बच्चे आपको पसंद नहीं करते? वो भी पसंद नहीं करते। कोई एक वजह भी तो होती है ना, छोड़ने का तो एक मसला होता है ना कोई भी। तो उन्होंने बस इतना बोला कि आप चोरी करते हैं तो आप घर से निकल जाए? चोरी का तो खैर अभी उन्होंने, मुझे भी नहीं पता, ये तो जैसे फादर उनके घर में गया है ना, हम लगा जब उन्होंने बोले, पहले कोई ऐसी चोरी की तो पहली दफ़ा ये बात सुना उन्होंने। तो चोरी किस बात की है? मैंने, मुझे पता भी तो चले, कह रहे घर के बर्तन बेचते हैं।
मुझे खुद भी हैरानगी आती है। वैसे आपको लीगल राइट है आपका उस घर पे, क्योंकि वो घर आपका है, आपके नाम पे है, बिल्कुल मेरे नाम तो पे लीगल राइट है, आप जाएं इस पे बिल्कुल। लीगल एक्शन ले सकते हैं। ले सकते आपके हैं पास ये ऑप्शन ओपन है बिल्कुल, एंड पेपर आप ये वगैरह सब लीगल घर पे एक्शन पड़े ले हैं, सकते सब कुछ है हैं, मेरे लेकिन ये आपके ऊपर है ना, आप लीगल एक्शन लेंगे तो मैं ये सब लूँगा, होगा। मैं क्यों नहीं आप लूँगा। कट ऑफ होके बैठे में देखें, आप जुल्म सह रहे हैं तो आप भी इक्विवेलेंट है, जी वो तो जुल्म कर रहे हैं ना, लेकिन कर रहे हैं, आप बिल्कुल। जुल्म सह रहे हैं, सह रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली ये भी गलत है। जी तो आपको एक लीगल एक्शन लेना चाहिए, वो आपका घर है, जी क्योंकि इस उम्र में आप अपनी वाइफ से दूर हैं जी। और उनकी भी आप कह रहे हैं तबीयत सही नहीं है, सही नहीं राइट? है। तो यू शुड टेक लीगल एक्शन एंड यू शुड गो एंड मीट हर, दैट्स योर राइट, जी बिकॉज आप खुद तो अजियत में हैं, साथ साथ आपने उनको भी अजियत में रखा हुआ है, सही। क्योंकि आप कह रहे हैं 4 साल से उनको नहीं पता वो आप कहाँ हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा उनको पता तो सबको, लेकिन मेरी वाइफ को ये लोग सही बताते नहीं है। तो ये आपका भी फॉल्ट है ना, आपने मुझे जब- इनको कॉल करके क्यों नहीं बताया? मैं मुझे घर पे नहीं जाने देते, गली में भी नहीं जाने देते, जहाँ कॉलोनी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नहीं जाते हैं, मुझे मना करते हैं। आपकी वाइफ के पास फ़ोन नहीं है, कॉल करके बता दें मैं कहाँ हूँ। फ़ोन तो मेरे बेटे का है। हाँ, तो किसी से बात करवा लें, उसके पास राब्ता है। करने के बहुत तरीके होते हैं, नहीं, मेरा कभी ढूंढने से राब्ता खुदा नहीं भी हुआ मिल है। जाता है। फ़ोन उसके पास नहीं है कोई भी, ये बेटे के पास फ़ोन है, लेकिन वो नंबर अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? चलें, ये आगे मैं हमारा ये चाहता एक हूं, मैं उम्मीद रखता पॉडकास्ट हूं कि तो हो मैं गया। पहले अब अपने घर जाऊं। क्या प्लान है वैसे अब आगे का, आप क्या स्टेप लेंगे? मेरा ये प्लान है मैं अपने घर जाऊं, अगर वो इस चीज़ में खुश नहीं है तो ठीक है, एक कमरा मुझे दे दें, मैं अपने वहाँ रहूँगा। मैं बिल्कुल आपका घर है, मेरा घर है, आप मतलब घर खाली भी करवा ठीक सकते है। हैं, अगर वो आपको मेरी पता है। बीवी है, अगर मैं एविक्शन नोटिस करें, जी। गिव देम अ एविक्शन सही नोटिस। बात है, अगर मैं चाहूँ तो उसका प्लाट दे सकता हूँ, दूसरा मैं रखूँगा अपने पास, चाहे मैं उसको जैसे भी रखूँगा अपने पास। आप अच्छा, आप कभी सोचते हैं कि आपने अपने बच्चों के साथ कभी कुछ ऐसा किया हो कि वो इतना नफरत करते हैं या इतनी एक तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, एक बगावत पे उतर आए आपके बच्चे, तो आपने कभी कुछ किया है, आपको फील होता है कि शायद मैंने ये स्टेप उनके साथ उठा लिया था, ये मैंने ये गलती कर ली थी, नाइंसाफ़ी कर ली थी, तो इसलिए वो दे हेट मी? डू यू फील समथिंग लाइक दैट? नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ ना, मैंने ऐसा कोई गलत काम किया। दूसरी बात ये है कि अपना ये बच्चों का झगड़ा था, मुझे भी नहीं मालूम था, मैं घर पे से आया था जब ये लड़कियाँ आपस में लड़ रही थी, वो काफ़ी लड़ रही थी, उनको छुड़ाया। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं पता नहीं अब्बू की वजह से लड़ रही है। अच्छा, अब उसकी अपनी बेटियाँ भी नहीं उसका अपनी माँ को मिलती। मेरी बेटियाँ जो है ना दो, उन्होंने बिल्कुल कह रहे कि हम तुम्हारे लिए मर गई बस। तीसरी भी यही कहती है। तो अब आपका प्लान, आगे का प्लान ये है कि आप उनसे जाके बात करें, अगर वो दोबारा कह दें कि नहीं तुम इधर नहीं आ सकते, तो फिर क्या नहीं, करेंगे? क्यों बोलेंगे नहीं आ सकते? उसका दूसरा प्लान मेरा, मैं अपनी जगह बेच दूँ मैं। अपने 4 साल तो अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर लिए नहीं, ना। मैं तो बेच दूंगा जगह, मगर मेरे से सही कॉपरेट नहीं करेंगे मेरे, तो मैं जगह बेच दूंगा अपनी। मैं किसी मेरे नाम पे जगह, मेरी अपनी जगह है, मैंने किसी जाति मलकियत नहीं है ये किसी की भी। अच्छा, आप मुझे एक तो अपनी ज़िंदगी का सबसे कोई खुश लम्हा बताएं, जहाँ पे आपने सोचा कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया जो मैंने सोचा था। एक ऐसा लम्हा बताएं जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के स्टेज पे थे एंड यू सेड कि वाओ आई मेड इट। यानी कि कोई ऐसा लम्हा बताएं मुझे अपनी ज़िंदगी का जहाँ पे आप खुश थे, दिल से खुश थे। दिल से तो मैं खुश हूँ, अभी भी खुश हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने घर जाऊँगा मैं और भी खुश हो जाऊँगा मैं। अच्छा ठीक है, नहीं लाइक जैसे पहली दफ़ा बाप बने या शादी हुई, कब कोई ऐसी कोई फेवरेट मेमोरी हो? अच्छा, पहले तो बाप हाँ। बने। बाप तो मतलब मैं बन के पहले हो, लेकिन काफ़ी मुझे खुशी हुई थी। मुझे लगा इसका मेरे ऐसे बच्चे हुए, सब बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया था, खुश था बहुत मैं। सब बच्चों ने इंटर किया मेरे बच्चों ने, मैंने उनको नर्सिंग करवाई है, मैंने 2 बच्चों को टीचिंग करवाई है मैंने, मतलब सब बच्चे अपने अच्छे तरीके से पढ़ाए मैंने। लेकिन ये मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ऐसे बच्चे तो मैंने दुनिया में देखे नहीं जैसे ये बच्चे हो गए। आप होते खुद बच्चे हैं, हैरान लेकिन हैं ऐसे तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये। कि ऐसे कैसे हो गए, मतलब तरबियत इतनी अच्छी थी तो फिर अचानक से बड़े हो के अजीब हो गए। असल सब एक साथ बड़े हो गए। वो भी दूसरी बात है, उनकी तरबियत उनकी माँ के ऊपर है। उनकी माँ तो को भी ऐसी आपकी थी। बेगम आपसे है थोड़ी सी, उनका है आपसे थोड़ा सा रवैया ऐसा कि बच्चे माँ को देख के ऐसे बिहेव कर रहे हैं फिर आपके साथ? नहीं, वो असल में
उसका मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब है उसके अपने बहन भाइयों के साथ भी उसने ख़त्म कर दी हुई है, उसके जो अपने बहन भाई हैं। हालांकि उसके बहन भाई इतने मेरे साथ अभी भी अच्छे हैं, वो आज भी अगर सिस्टर बुलाएं एकदम आएंगे वो लोग। लेकिन वो पता नहीं किस, मुझे नहीं समझ लगता किस दिमाग की है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं करता मैं। अच्छा, आपकी खुदा ना बेगम। खास्ता मेरे से अगर ज़्यादा लग जाएं या वो मेरे पर हाथ उठा ले, फिर ज़्यादा बढ़ जाता है ना मसला इसमें आगे। अच्छा, ऐसा कभी फड्डा हुआ है आपका और आपकी बेगम के बीच में, हाथ उठाने वाला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ। हुआ। हमने 45 साल मेरा अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। ना ही कभी वो रूठ के कभी गई है, लेकिन ये पता नहीं अभी क्या हो गया, ये मुझे समझ नहीं लग रही। पैट्रिस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं? मैसेज में ये दे रहा हूँ कि मतलब कोई भी ऐसा बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करे जैसे मेरे साथ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। तो मैसेज में फिर दूसरा अपने दारुल सुकून को देना, दारुल सुकून बहुत अच्छा है, यहाँ पे आराम है, सुकून है, बिल्कुल काफ़ी मुझे अच्छा लगा यहाँ पे मैं दारुल सुकून में। बाकी मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि एक दफ़ा मैं अपने घर पर जाऊँ और अपनी बीवी के साथ आमने सामने बात करूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप आपकी जो ज़िंदगी है, आपने उससे क्या एक सबक लिया, क्या सीख ली है? क्या आपने एक क्या सबक लिया है? आप क्या उसको शेयर करना मैंने चाहेंगे? सीखा ये है कि मतलब कि कभी भी बीवी को मतलब छूट नहीं देनी चाहिए, कभी भी हमेशा सख्ती से रहना चाहिए बीवी के साथ। सख्ती से रहना हाँ चाहिए बीवी बिल्कुल, के साथ? मतलब जैसे नरमी की तरह रहना बिल्कुल बेकार है। सॉरी। आपकी कितनी उम्र है? 71 साल। 71 साल। इन्होंने अपनी 71 साल की उम्र में एक जो सबक सीखा है वो ये है कि आप अपनी बेगम के साथ सख्ती से पेश आए। आना चाहिए था। अच्छा, अपनी बेगम के साथ सख्ती से पेश आना चाहते, इन्होंने बहुत डील दे दी, डील दी हुई थी। बहुत डील दे दी। हाँ। ये हमारे साथ पैट्रिस थे, और हम दारुल सुकून में हैं और हमने इनकी स्टोरी सुनी। पैट्रिस, आई होप कि आप कोई लीगल एक्शन लें और आप जाएं अपने घर वापस, वो आपका हक है, वो आपका राइट है। जी। और आई थिंक यू शुड गो बैक। जब आपके पास घर है और वो आपके नाम का है तो फिर आप अपने घर में जाके रहें। ठीक है। और मैं बाकी क्योंकि हमारा पॉडकास्ट ख़त्म हो चुका है, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखिए, कार्मा, व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। तो आज आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है ना, कल को आप भी बूढ़े होंगे, आपके भी बच्चे आपके साथ ये करेंगे। एंड मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहना चाहूँगी कि हम अपने घरों में बहुत खुश होते हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं, वी सेलिब्रेट विद आवर फैमिलीज़। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि आप लोग सोसाइटी के इस तरफ भी देखें, इधर भी आके उनको इमोशनल सपोर्ट दें, मॉरल सपोर्ट दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने। यू कैन कम हियर, शो अप, जस्ट शो अप, इट ब्रिंग्स स्माइल्स टू देयर फेसेस। ज़िंदगी में इट्स नॉट ऑल द टाइम हैप्पी एंड ग्लैमरस। आपको ज़िंदगी का ये हिस्सा भी देखना चाहिए, सोसाइटी का ये हिस्सा भी देखना चाहिए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कार्मा इज़ रियल। अच्छा करें, आपको अच्छा वापस मिलेगा। अगर आप बुरा करेंगे तो आपको यकीनन बुरा वापस मिलेगा। एंड हमारा शो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू अस एंड शेयर एंड फॉलो अस। थैंक यू।